आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को किया समर्पित। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कल से भोपाल में 3 दिवसीय समिट का आयोजन। सीहोर जिले के सलकनपुर में कल से देवी लोक महोत्सव होगा शुरू और अगले 24 घंटों में प्रदेश के अनेक संभागों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर नई संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करने के बाद पट्टिका का अनावरण कर नई संसद भवन का उद्घाटन किया। नई संसद भवन से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद को नई नियति के साथ एक नया प्रयास कहा। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जोर देकर कहा, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा लोकतंत्र हमारी प्रेरणा है और हमारा संविधान हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा और संकल्प का सबसे अच्छा प्रतिनिधि हमारी संसद है। श्री मोदी ने सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संसद भवन में जब भी कार्रवाई शुरू होगी, सेंगोल हमें प्रेरित करता रहेगा। सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के साथ देश की एकता, अखंडता और प्रगति का साक्षी बनेगा। श्री मोदी ने उद्घाटन के इस ऐतिहासिक अवसर पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है। श्री मोदी ने कहा कि युवा संगम का उद्देश्य लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस्पर घुलने मिलने का अवसर प्रदान करना है। अलग अलग राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जल के बिना व्यक्ति और देश के प्रयास फलीभूत नहीं हो सकते। श्री मोदी ने कहा कि इस चुनौती को देखते हुए देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों को खत्म करने के लिए भोपाल में 3 दिवसीय पहली विजन जीरो समिट कल 29 मई को होने जा रही है। समिट का शुभारंभ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करेंगे। 31 मई तक चलने वाले इस समिट में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों को खत्म करने के लिए देश के शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों के साथ आवश्यक रणनीति बनाई जाएगी। इंजीनियरिंग, लैंड यूज प्लानिंग, ड्राइवर साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड ट्रॉमा फैसिलिटी, व्हीकल टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर कार्य करने वाले संस्थानों के शिक्षाविदों के 50 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम आने वाले पुलिस, परिवहन, सड़क निर्माण एजेंसी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिट में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीहोर जिले के माता धाम सलकनपुर में कल से 31 मई तक विजयासन देवी लोक महोत्सव होने जा रहा है। देवी लोक के भूमि पूजन का मुख्य कार्यक्रम 31 मई को होगा। इसके पहले 29 और 30 मई को विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां होंगी। हमारे सीहोर संवाददाता ने बताया कि महाकाल लोक की तर्ज पर सलकनपुर में देवी लोक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें देवी के 9 रूपों और 64 योगिनी को शास्त्रों में वर्णित कथाओं के साथ आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ
यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक निर्माण और विकास कार्य कराए जा रहे हैं। देवी लोक का निर्माण 200 करोड़ रुपए से अधिक की कार्य योजना है। देवी लोक के निर्माण के पश्चात धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के 16 जिलों में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। इसके तहत 3 दिनों तक 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। कटनी जिले में भी 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। आज से 30 मई तक 2.25 लाख नौनिहालों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। प्रदेश के सतना सहित अन्य जिलों से भी पोलियो की दवा पिलाए जाने के समाचार मिले हैं। बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, रीवा, सागर, शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। गौरीहार, हनुमना और देवसर में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। रतलाम जिले में आज तेज आंधी चलने से कुछ गांवों में कच्चे मकानों के गिरने सहित मवेशियों को भी नुकसान हुआ है। वहीं मंडला जिले में आज दोपहर तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, जबलपुर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत कल श्रमिक कार्ड बनाने का शिविर लगाया जाएगा। इस कैंप का लाभ ऐसे खिलाड़ियों के माता पिता ले सकते हैं जो श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। जबलपुर जिले में केंद्रीय चिकित्सालय में पश्चिम मध्य रेलवे के चिकित्सकों ने पहली बार घुटने का प्रत्यर्पण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देवास जिले में वीर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुना जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 29 मई को शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत खंडवा जिले में विकास खंड स्तर पर आयुष मेले लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। देवास जिला जेल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जांच, उपचार और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 से 30 मई तक जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभागों में उपभोक्ता शिविरों को लगाकर उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। दमोह जिले की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और विद्युत हानियों को कम करने के उद्देश्य से 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार को आगे बढ़ाते हुए इंदौर क्षेत्र में पहली बार 220 केवी वोल्टेज स्तर का 160 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर रिमोट से ऊर्जीकृत करने में सफलता प्राप्त की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को किया समर्पित। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कल से भोपाल में 3 दिवसीय समिट का आयोजन। सीहोर जिले के सलकनपुर में कल से देवी लोक महोत्सव होगा शुरू और अगले 24 घंटों में प्रदेश के अनेक संभागों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।